ओम। आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर। चौथा भाग, जाति निर्मूलन और वर्ण व्यवस्था विषयक दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर जी की एक सुप्रसिद्ध पुस्तक है जाति निर्मूलन, जिसके प्रारंभ में लिखा गया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा जात पात तोड़क मंडल लाहौर के सन 1936 के वार्षिक अधिवेशन के लिए तैयार किया गया भाषण, लेकिन जो दिया नहीं गया क्योंकि स्वागत समिति ने इस आधार पर कि भाषण में व्यक्त विचार अधिवेशन को स्वीकार नहीं होंगे, अधिवेशन समाप्त कर दिया। चर्चित अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी ने जन्मना नहीं किंतु कर्मणा वर्ण व्यवस्था की वकालत करने वाले आर्य समाजियों से असहमति प्रकट की है और उसे अव्यावहारिक, काल्पनिक और त्याज्य माना है। डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन लेबलों को छोड़ देने का आग्रह करते हैं। इस प्रकार का लेबल लगाने का आग्रह उन्हें निरर्थक और अनावश्यक प्रतीत होता है। उनका कहना है कि बिना इन लेबलों के भी व्यक्ति की योग्यता का एहसास हो जाता है, फिर इन लेबलों की क्या आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर जी के इस अध्यक्षीय भाषण के साथ जो परिशिष्ट जोड़ा गया है, उसमें महात्मा गांधी की तुलना में उन्होंने स्वामी दयानंद द्वारा अनुमोदित वर्ण व्यवस्था को बुद्धिगम्य और निरुपद्रवी कहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी के शब्दों में, महात्मा गांधी जिस वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, क्या वह वैदिक वर्ण व्यवस्था है, या स्वामी दयानंद जिस वर्ण व्यवस्था का अनुमोदन करते हैं वह वैदिक वर्ण व्यवस्था है। स्वामी दयानंद और उनके अनुयायी आर्य समाजियों के अनुसार वर्ण की वैदिक मान्यता का सार है ऐसे व्यवसाय को अपनाना जो व्यक्ति के स्वाभाविक योग्यता के अनुरूप हो। महात्मा गांधी के वर्ण का सार है अपने पूर्वजों के व्यवसाय को अपनाना, चाहे स्वाभाविक योग्यता न भी हो। महात्मा गांधी के वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता। वहां तो वर्ण जाति का समानार्थी है। सार रूप में गांधी जी का वर्ण और जाति इन दोनों का तात्पर्य पूर्वजों के व्यवसाय को अपनाना है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि महात्मा ने बहुत प्रगति की है, पर मेरी दृष्टि में महात्मा गांधी प्रगति से दूर है और परस्पर विरोधी धारणाओं से पीड़ित है। वर्ण की वैदिक मान्यताओं को इस प्रकार की व्याख्या देकर उन्होंने जो विशिष्ट था उसे हास्य बना दिया है। जब मैं वैदिक वर्ण व्यवस्था को भाषणों में दिए कारणों से अस्वीकार करता हूँ, तो मुझे स्वीकार करना होगा कि वर्ण का वैदिक दर्शन जो स्वामी दयानंद और कुछ अन्यों ने दिया है वह समझदारी पूर्ण और बगैर हानिकारक है, क्योंकि वह व्यक्ति विशेष का समाज में स्थान निर्धारित करने के लिए जन्म को निर्णायक तथ्य नहीं मानता, वह केवल गुण को स्वीकार करता है। जबकि महात्मा गांधी का वर्ण व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण न केवल वैदिक वर्ण व्यवस्था को फालतू की वस्तु बना देता है, अपितु घृणित भी बना देता है। वर्ण और जाति परस्पर भिन्न मान्यताएं हैं। वर्ण गुणाश्रित सिद्धांत है तो जाति जन्माश्रित सिद्धांत है। वस्तुतः वर्ण और जाति ये समानार्थी नहीं अपितु विलोमार्थी शब्द हैं। इससे पूर्व सितंबर सन 1927 में तमिलनाडु के दलित उद्धारक श्री E.V. रामस्वामी नायकर जी भी श्री महात्मा गांधी जी से मिलकर उनकी जन्मना वर्ण व्यवस्था विषयक दृष्टिकोण से अपनी तीव्र असहमति और चिंता व्यक्त कर चुके थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि महात्मा गांधी की तुलना में स्वामी दयानंद प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था से डॉक्टर अंबेडकर सहमत हैं और इसीलिए उन्होंने बुद्धिगम्य और निरुपद्रवी कहा है। पुनरपि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मूल भाषण में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकारणीय और अव्यावहारिक माना है।
हम जब आर्य समाज के 133 वर्ष के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गुण कर्म स्वभावानुसार वर्ण व्यवस्था को व्यावहारिक रूप देने में वह 75% असमर्थ रहा है, और जब तक वह इसे क्रियात्मक रूप देने में पूर्णतया समर्थ नहीं होता तब तक जमाना डॉक्टर अंबेडकर के स्वर में स्वर मिलाकर कहेगा कि वर्ण व्यवस्था अव्यावहारिक, काल्पनिक और त्याज्य है। लेकिन इसके साथ ही जाति निर्मूलन के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों से जमाने का भी एक सवाल रहेगा, वह यह कि क्या एक धर्म का परित्याग कर दूसरे धर्म को अंगीकार करने से जातिगत भेदभाव का उन्मूलन हो जाता है? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने चर्चित अध्यक्ष भाषण में कहा है कि धार्मिक भावनाओं का उन्मूलन किए बिना जाति व्यवस्था को तोड़ना संभव नहीं है। निसंदेह जातिगत भेदभाव को नष्ट करने का डॉक्टर अंबेडकर ने यथामति यथाशक्ति पूर्ण प्रयास किया और संभवतः एतदर्थ उन्होंने हिंदू मत का परित्याग कर बौद्ध संप्रदाय को स्वीकार किया, दीक्षा ली। उनके अनेक अनुयायी भी बौद्ध बने, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि न तो आर्य समाज की कर्मणा वर्ण व्यवस्था के रहते जातिगत भेदभाव पूर्णतया समाप्त हुआ और न ही डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रदत्त धर्मांतरण के प्रयोग से जाति पाति का विष समाप्त हुआ। महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आज बौद्ध ही महात्मा बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। हिंदुओं की तरह बौद्ध संप्रदाय से भी मूर्ति नहीं हट पाई। फर्क इतना ही है कि हिंदू अनेक मूर्तियों की पूजा करते हैं तो बौद्ध एक दो प्रतिमाओं की। हिंदू दीप जलाते हैं तो बौद्ध मोमबत्ती। हिंदुओं को केसरी रंग प्यारा है तो बौद्धों को नीला। एक ने केसरी टोपी पहनी है तो दूसरे ने नीली। यहाँ बाह्य क्रियाओं में तो परिवर्तन हुआ है पर मूल प्रवृत्ति अब भी ज्यों की त्यों है। रंग बदले हैं पर अंतर्मन नहीं बदला, आत्मा का कायाकल्प नहीं हुआ। दयानंद और अंबेडकर के अपने अपने प्रयत्नों के बावजूद जातिगत भेदभाव आज भी यथावत विद्यमान है। क्या यह ठीक है कि जाति वही होती है जो जाते जाते भी नहीं जाती? पता नहीं समूल जाति पाति का उन्मूलन कब हो पाएगा। शायद ज्ञान भिन्न और क्रिया भिन्न होने से समाज इस विडंबनात्मक स्थिति में पहुंच गया है। जातियां क्या टूटेंगी, जबकि समाज अभी अपनी उपजातियां तोड़ पाने का भी साहस नहीं बटोर पा रहा है। जाति निर्मूलन का एकमात्र अचूक उपाय अंतरजातीय विवाह है, जिसका समर्थन डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया है। इस प्रकार के अंतरजातीय विवाह एक पीढ़ी तक ही नहीं अपितु 7 पीढ़ियों तक होंगे, तभी जातिगत भेदभाव का समूल सर्वनाश होगा। इसके सिवाय अन्य कोई उपाय कारगर प्रतीत नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर ने जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता के संदर्भ में लिखा है कि यह मेरे जीवन का निश्चित ही पहला अवसर है जबकि मुझे सवर्ण हिंदुओं के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया हो और मेरे लिखित अध्यक्षीय भाषण के वैचारिक मतभेदों के कारण अधिवेशन ही स्थगित कर दिया गया हो। मुझे खेद है कि इसका अंत दुखांत हुआ। क्रमशः